हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आज का सेशन बहुत ही लाजवाब होने वाली है। तो कल माँ शारदे की पूजा है, तो इसी अवसर पे मैं बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूँ और देखते हैं। सब पूछा गया है, आरआरबी में 2012 में भी पूछा है। ओके, तो सब पूछा गया सवाल है और देखते हैं क्या है सवाल। एसएससी जीडी बिहार कांस्टेबल का सब का है, बिहार एसएससी का सब, यूपी कांस्टेबल सब का है, दरोगा का, ये सब है इसमें मिक्स। ओके, तो चलते हैं आगे, न देरी होते हुए चलते हैं सेशन की ओर और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस देश में सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है? बताइए तो बच्चों, किस देश में सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है? बताइए तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ऑप्शन नंबर ए भारत। ओके, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिना परेशानी के चले आगे, तो चलते हैं आगे। भारत में विश्व की पशुधन संख्या का लगभग कितना भाग पाया जाता है? बताइए तो बच्चों, भारत में विश्व की पशुधन संख्या का लगभग कितना भाग पाया जाता है? बताइए तो कितना भाग पाया जाता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत? बढ़े आगे। ओके, तो चलते हैं बिना देरी करते हुए आगे। विश्व की कुल पशु संख्या का कितनी प्रतिशत गाय भैंस भारत में पाई जाती है? बताइए तो कितनी गाय भैंस भारत में पाई जाती है बच्चों, कितनी परसेंट? बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इनका आंसर? बताइए तो। ऑप्शन नंबर बी होगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, 20%। ओके, आगे चलें। ओके, ठीक है, तो आगे चलते हैं। विश्व के कुल गोधन का कितना हिस्सा भारत में पाया जाता है? बताइए तो विश्व के कुल गोधन का कितना हिस्सा भारत में पाया जाता है? बताइए तो कितना परसेंट? बताइए तो चार का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 16%। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़े। ओके, तो चलते हैं आगे। भारत में सर्वाधिक पशुधन की किस राज्य में पाया जाता है? बताइए तो भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? बताइए तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? क्या होगा इनका आंसर? बताइए तो पांच का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले आगे। ओके, तो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कोई परेशानी नहीं है तो चलते हैं आगे। किस देश की गाय टी कप कौ के नाम से जानी जाती है? बताइए तो बच्चों, क्या है इनका आंसर? किस देश की गाय टी कप कौ के नाम से जानी जाती है? बताइए इनका आंसर क्या होगा? किस नाम से जानी जाती है बच्चों? बताइए तो। बताइए, छ का आंसर क्या होगा? छ का आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, भारत। ओके, अपने भारत में गाय टी कप कौ के नाम से जाने जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। भारत में गाय की लगभग कितनी
नस्लें पाई जाती है? बताइए तो भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है? बताइए तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? बताइए इनका आंसर क्या होगा बच्चों? 7 का आंसर फटाफट कमेंट में बताइए तो 7 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा 27। ओके, आगे चले। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? एक बार कमेंट में बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो आगे बढ़े बिना दिक्कत की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है? बताइए तो गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है? बताइए इनका आंसर क्या होगा 8 का? फटाफट कमेंट बताइए तो 8 का आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, आगे बढ़े। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? तो चलते हैं आगे। कोई दिक्कत है तो बताइए। थारपारकर किस पशु की नस्ल है? थारपारकर किस पशु की नस्ल है? बताइए तो बच्चों क्या है इनका आंसर? 9 का आंसर क्या होगा बताइए तो? 9 का आंसर बताइए। तो इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गाय। ओके, आगे बढ़े। सुजाता किस पशु की प्रजाति है? सुजाता जो है किस प्रजाति की पशु है? बताइए तो बच्चों। गाय, भैंस, बकरी, भेड़? बताइए क्या है इनमें से इनका आंसर? 10 का आंसर बताइए तो? ऑप्शन नंबर ए होगा गाय। ओके, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? तो चलते हैं आगे की ओर। कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं। ओके, सुस्ती गाय भारत में मुख्यतः कहां पाई जाती है? सुरती गाय भारत में मुख्यतः कहां पाई जाती है? बताइए तो इनका आंसर क्या होगा बच्चों? 11 का? फटाफट कमेंट बताइए तो 11 का आंसर क्या होगा? किस किस को पता है बताइए तो 11 का आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा गुजरात। ओके, आगे चलें। लाल सिंधी है? लाल सिंधी क्या है बच्चों? बताइए तो इनका आंसर क्या होगा? 12 का? बताइए लाल सिंधी क्या है बच्चों? 12 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए तो 12 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, आगे चले। कोई समस्या, कोई दिक्कत की ओर चले? ओके, तो चलते हैं आगे। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं तो हल्लीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? हल्लीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान कहाँ पाया जाता है? बताइए तो बच्चों कहाँ पाया जाता है? बिहार, मैसूर, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? बताइए तो इनका आंसर क्या होगा? 13 का आंसर बताइए तो? फटाफट 13 का आंसर बताइए तो? इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैसूर। ओके, आगे चलें। थारपारकर थारपारकर प्रजाति कहां पाई जाती है? बताइए तो थारपारकर प्रजाति कहां पाई जाती है बच्चों? 14 का आंसर बताइए तो क्या होगा इनका आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, आगे चलते हैं। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है? गाय की नस्ल अधिक दूध देती है बताइए तो बच्चों क्या है? बताइए 15 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विदेशी नस्ल की गाय नहीं है? बताइए तो कौन सी विदेशी नस्ल की गाय नहीं है बच्चों? बताइए तो 16 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, आगे चलते हैं। कोई दिक्कत? गणसी गाय का मूल स्थान कहाँ है? गणसी गाय का मूल स्थान कहाँ है बच्चों? बताइए तो 17 का आंसर? 17 का आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। ओके आगे चले, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो चलते हैं बिना दिक्कत की। ओके कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में कौन गाय की उच्च दुग्ध उत्पादन प्रजाति है? बताइए तो कौन गाय की उच्च दुग्ध उत्पादन प्रजाति है? बताइए तो 18 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए तो 18 का आंसर क्या होगा बच्चों? बताइए तो 18 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके आगे चलते हैं। भारत में कौन सी गाय की संकर नस्ल पैदा की गई है? बताइए तो भारत में कौन सी गाय की संकर नस्ल पैदा की गई है? बताइए तो 19 का आंसर क्या होगा? बताइए 19 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके आगे चलते हैं। गाय एवं भैंस कितनी दिनों बाद पुनः ऋतुमयी होती है? बताइए तो गाय एवं भैंस कितनी दिनों बाद पुनः ऋतुमयी होती है? बताइए तो बच्चों इनका आंसर क्या होगा? 20 का आंसर, 20 का आंसर क्या होगा बच्चों? बताइए तो ऑप्शन नंबर बी होगा 21 दिन। ओके आगे चले, कोई समस्या कोई परेशानी? चलिए आगे। ओके तो चलते हैं आगे की ओर। दुधारू गाय की क्या पहचान होती है? दुधारू गाय की क्या पहचान होती है बच्चों? बताइए तो मतलब अधिक दूध देने वाली गाय की पहचान क्या होती है? बताइए, ये पूछा गया है सब। बताइए तो 21 का आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट बताइए 21 का आंसर क्या होगा? तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ओके आगे चलें। विश्व में सर्वाधिक भैंस किस देश में पाई जाती है? बताइए तो भैंस का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए तो ऑप्शन नंबर ए होगा भारत। ओके आगे चले, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ओके तो चलते हैं। विश्व की कुल भैंसों का कितना प्रतिशत भारत में पाई जाती है? विश्व में कुल भैंसों का कितना प्रतिशत भारत में पाई जाती है? कितना अच्छा क्वेश्चन बताइए तो बच्चों। 23 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए तो 23 का आंसर, 23 का आंसर बताइए तो ऑप्शन नंबर सी होगा 57। ओके आगे चलते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी? मजा आ रही है पढ़ने में? यदि सबको मजा आ रही है ये सेशन में वीडियो देखने में तो लाइक करें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके तो चलते हैं आगे। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक भैंसे पाली जाती है? बताइए तो बच्चों भारत में किस राज्य में सर्वाधिक भैंसे पाली जाती है? बताइए तो 24 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए तो 24 का आंसर बताइए, 24 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए 24 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तर प्रदेश। ओके आगे चले, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन भैंस की नस्ल नहीं है? बताइए तो निम्नलिखित में कौन भैंस की नस्ल नहीं है? 25 का आंसर बताइए तो फटाफट। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके आगे चलते हैं। अब फास्ट चलते हैं, खींचते हैं सवाल को, बहुत देर हो गई है। मुर्रा भैंस किस लक्षण से पहचानी जाती है? बताइए तो 26 का आंसर क्या होगा बच्चों? फटाफट कमेंट बताइए तो 26 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके आगे चलते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे चलते हैं तो ओके। भैंसे के दूध में औसत वाली की मात्रा क्या होती है? भैंसों के दूध में औसत वसा की मात्रा क्या होती है? बताइए तो 27 का आंसर क्या होगा बच्चों? फटाफट बताइए 27 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? बताइए तो सबसे ज्यादा वसा किस
भैंस के दूध में पाई जाती है, बताइए तो 28 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए तो 28 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, आगे चलते हैं। भारत में दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस की नस्ल है, बताइए तो 29 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, आगे चलते हैं। बिना देरी की कोई दिक्कत कोई परेशानी, निम्न में से सबसे अधिक औसत दूध देने वाली भैंस की नस्ल है, बताइए तो 30 का आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, आगे चलते हैं। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए तो 31 का आंसर क्या होगा, कितना अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए होगा, बकरी। ओके, आगे चलते हैं। किस देश में बकरियों की संख्या सबसे अधिक है, बताइए तो किस देश में बकरियों की संख्या सबसे अधिक है बच्चों, बताइए तो 32 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, आगे चलते हैं। भारत में सबसे ज्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती है, बताइए तो किस राज्य में सबसे अधिक बकरियां पाई जाती है, बताइए तो बच्चों 33 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर प्रदेश। ओके, आगे चलते हैं बिना दिक्कत की। ओके, तो चलते हैं आगे की और देखते हैं क्या है क्वेश्चन अगला। ओके, निम्न में कौन सी बकरी अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है, बताइए तो कौन बकरी सबसे अधिक दूध देने वाली जानी जाती है, बताइए 34 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए तो 34 का आंसर क्या होगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे चलते हैं, आगे चले। एग्लो न्यूबिलियन नस्ल की बकरी का मूल स्थान कहां है, बताइए तो बच्चों 35 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए तो 35 का आंसर, बताइए 35 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रिटेन। ओके, आगे चले। बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है, बताइए तो बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है, बताइए 36 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए तो 36 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, आगे चलते हैं, आगे चले। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है, बताइए दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है, बताइए तो 37 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए 37 का आंसर क्या होगा बच्चों, कमेंट में बताइए 37 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, आगे चलते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी, शहरी बकरी सिटी गोट के नाम से कौन जानी जाती है, बताइए तो 38 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए तो फटाक से बताइए 38 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, आगे चलते हैं। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है, बताइए तो बताइए 39 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, आगे चलते हैं। मोह मोहरे मोहेर नामक उन अंगुरा नामक नस्ल से प्राप्त किया जाता है, बताइए तो बच्चों मोहेर नामक उन अंगोरा नामक नस्ल से प्राप्त किया जाता है, यह किसकी नस्ल है, बताइए 40 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, आगे चलते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बढ़े आगे। ओके, तो चलते हैं आगे की और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ओके, उनके लिए विख्यात पश्मीना क्या है, बताइए तो बच्चों 42 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए 42 का आंसर क्या होगा, बताइए तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, आगे चलते हैं। गाय के दूध की तुलना में बकरी के दूध के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, बताइए तो 43 का आंसर क्या होगा, बताइए ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, आगे चलते हैं। बकरी का दूध अधिक सुपाच्य होता है, बताइए
44 का आंसर क्या होगा बताइए तो? ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, आगे चलें। ओके, तो आगे चलते हैं। किसके मांस को च्यवन के नाम से पुकारा जाता है? बताइए तो, किसके मांस को च्यवन के नाम से पुकारा जाता है? बताइए तो 45 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, आगे चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती है? बताइए तो 46 का आंसर क्या होगा बच्चों? फटाफट बताइए तो 46 का आंसर क्या होगा? मजा आ रही है सेशन में पढ़ने में? 46 का आंसर बताइए तो? ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, आगे चलते हैं। विश्व की कुल भेड़ों का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? बताइए तो 47 का आंसर क्या होगा बच्चों? फटाफट बताइए तो 47 का आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, आगे चले। भारत में सर्वाधिक भेड़ों किस राज्य में पाई जाती है? बताइए तो किस राज्य में अधिक भेड़ों पाई जाती है बच्चों? 48 का आंसर बताइए तो? ऑप्शन नंबर बी होगा, राजस्थान। ओके, आगे चलते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले आगे। ओके, तो चलते हैं आगे की और देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन भेड़ की प्रजाति नहीं है? मतलब कौन भेड़ की प्रजाति नहीं है? बताइए तो क्या है? 39 का आंसर बताइए तो फटाफट? ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे चले। बताइए, चलिए आगे। चलते हैं आगे की और देखते हैं। कोरिएडेल किस पशु की प्रमुख नस्ल है? बताइए तो कोरिएडेल किस पशु की प्रमुख नस्ल है? बताइए तो इनका राइट आंसर क्या होगा? इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे चले। ये लास्ट क्वेश्चन था, आज के लिए इतना ही। तो कल मिलते हैं आगे सेशन में और इससे बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो अच्छे से तैयारी करिए और एग्जाम देकर आइए। एग्जाम भी नजदीक का आ चुकी है। तो उम्मीद है कि ये सेशन आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो पशु के बारे में था ये संबंधित। तो जिन जिन को डाउट है तो कमेंट में कृपया बताइए। ओके, तो उम्मीद है ये सेशन अच्छा लगा होगा। ऑल ऑफ यू।